दोस्तों छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों में प्राइवेट एडमिशन को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो चुका है। अगर आप लोग इस साल 2024-25 सत्र में यूजी फर्स्ट ईयर के किसी भी कोर्स में अगर आप लोग प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी कोर्स के यूजी फर्स्ट ईयर के प्राइवेट, याद रखें यूजी फर्स्ट ईयर के प्राइवेट में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पे जारी हो चुका है उच्च शिक्षा विभाग के तरफ से। सो आज की शुरू में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग अपना प्राइवेट में एडमिशन कैसे लेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, सेमेस्टर एग्जाम आप लोग का कब आयोजित होगा, आंतरिक मूल्यांकन आप लोग का कब होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोग का कैसे होगा, प्राइवेट में आप लोग को सीट किस प्रकार से अलॉट की जाएगी, आज की शुरू में आप लोग को A to Z कंप्लीट जानकारी आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको उच्च शिक्षा विभाग के तरफ से कल रात में जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया है कि जो विद्यार्थी इस साल यूजी फर्स्ट ईयर के प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं वो विद्यार्थी इस साल किस प्रकार से अपना प्राइवेट में एडमिशन लेंगे, इसको लेकर जो है आवश्यक दिशा निर्देश इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। नोटिफिकेशन को बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर करा दूं, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ ना वो केवल और केवल जो विद्यार्थी इस साल यूजी फर्स्ट ईयर के प्राइवेट में एडमिशन लेने वाले हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी कोर्स में अगर आप लोग यूजी फर्स्ट ईयर के प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। आपको पता है कि इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, जिसके बाद से आप लोग का जो एग्जाम है वो अब सेमेस्टर पैटर्न से आयोजित होगा, यानी कि साल में आप लोग का एग्जाम 2 बार आयोजित होगा 6-6 महीने में। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग इस साल सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में प्राइवेट में अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होता और आपके लिए ये नोटिफिकेशंस लागू नहीं होता। ये केवल जो विद्यार्थी इस साल फर्स्ट ईयर बस में एडमिशन लेते हैं प्राइवेट में, उन विद्यार्थियों के लिए ही बस नियम लागू हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं पीजी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं, तब भी आप लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग का शायद डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोग को एक एक करके जो सारी पॉइंट्स है उसके बारे में आप लोग को चर्चा करके बता रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारा दिशा निर्देश जो है दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए उपयोगी है, वही दिशा निर्देश के बारे में आप लोग को आज चर्चा करने वाला हूं। तो मैं आप लोग को एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर नीचे में आएंगे तो आप लोग को सबसे पहले एक नीति मिलेगा, क्योंकि स्वाध्याय विद्यार्थी नीति 2024 आप लोगों का नया नियम यहाँ पे बना हुआ है, नया नीति बना हुआ है, स्वाध्याय विद्यार्थी नीति 2024 करके। फिर आप लोग को नीचे आ जाए तो सबसे पहला पॉइंट पे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोग इस साल प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग को पहले पंजीयन फॉर्म भरना पड़ेगा। जिस प्रकार से रेगुलर वाले एडमिशन से पहले पंजीयन फॉर्म भरते ना, उसी प्रकार से आपको भी एडमिशन लेने से पहले पंजीयन फॉर्म भरना पड़ेगा। पंजीयन फॉर्म भरने के पश्चात उस फॉर्म को आपके महाविद्यालय में जमा करना पड़ेगा। महाविद्यालय में जैसे आप लोग जमा करेंगे, जमा करने के पश्चात फिर महाविद्यालय वाले आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके कॉलेज सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। किस प्रकार से अलॉट होगा आगे मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बताया गया कि आप लोग को पंजीयन करने के लिए 20 दिन का समय यहाँ पे दिया जाएगा। पंजीयन आपको केवल एक ही बार करना है, आपको पर सेमेस्टर के अनुसार हर बार पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक ही बार पंजीयन करना है, उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट होते तक वही पंजीयन आप लोग का मान्य होगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर आप लोग को महाविद्यालय जो है अलॉट किया जाएगा, यानी कि आप लोग को महाविद्यालय मिलेगा। फिर आप लोग को नीचे आ जाए, नीचे आने के पश्चात यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में जो है आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजन करने को लेकर यहाँ पे दिशा निर्देश के बारे में बताया गया है। बताना चाहूंगा, अगर इस साल आप लोग प्राइवेट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग का आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा भी होगी। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ तब से आप लोग का आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो है होगी। कब कब होगी तो इसके बारे में एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे है प्रथम आंतरिक मूल्यांकन आप लोग का 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक होगी। उसके बाद दूसरा आप लोग का जो आंतरिक मूल्यांकन है वो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक यहाँ पे आयोजित होगी। फिर आप लोग का जो असाइनमेंट वाला कार्य है वो 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच यहाँ पे आयोजित होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। फिर आप लोग को नीचे आ जाए, नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आप लोग को एक पॉइंट मिलेगा 3 नंबर वाला। यहाँ पे बताया गया कि आप लोग का जो आंतरिक मूल्यांकन है वो 20 अंक का होगा
और आप लोग का जो असाइनमेंट है वो 10 अंक का होगा। दोनों आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में जो नंबर आप लोग का ज्यादा होगा वही नंबर आप लोग का मेन सेमेस्टर एग्जाम में जुड़ेगा। समझने के पश्चात यहाँ पे और भी बहुत सारा दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि आप लोग के लिए उपयोगी नहीं है इसलिए आप लोग को इसको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आप लोग को एक पॉइंट मिलेगा तीसरा नंबर वाला। इसमें अगर आप लोग का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम किस प्रकार से आयोजन होगा इसको लेकर यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट में यह बताया गया कि अगर आप लोग का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप लोग का जो प्रैक्टिकल क्लास है ना, यानी कि जो आप लोग का लैब है वो सेमेस्टर परीक्षा से 45 दिन पूर्व कराना अनिवार्य है। तो अगर आप लोग बायो ग्रुप वाले होंगे तो आप लोग के में प्रैक्टिकल क्लास होती है, जैसे कि लैब वगैरह होते हैं, तो उस केस में आप लोग का सेमेस्टर परीक्षा से 45 दिन पूर्व में ही आप लोग का ये लैब वाला कार्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि प्रत्येक स्वाध्यायी विद्यार्थी को 30 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है बताया गया है। फिर आप लोग को नीचे आ जाए। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा पॉइंट नंबर 4 का, जिसमें आप लोग को किस प्रकार से सब्जेक्ट का चयन करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को किस प्रकार से महाविद्यालय अलॉट होगी उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे बताया गया है कि 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आपसे पहले चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पश्चात आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आप लोग जो महाविद्यालय चयन करे रहेंगे उसके उपलब्धता के आधार पे आप लोग को महाविद्यालय अलॉट किया जाएगा। यानी कि जिस भी महाविद्यालय में आप लोग फॉर्म भरे रहेंगे, अगर उस महाविद्यालय में आपका सब्जेक्ट कहीं होगा तो उस केस में आप लोग को वो कॉलेज आप लोग को अलॉट हो जाएगा, यानी कि उस कॉलेज में आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। अगर उस कॉलेज में सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप लोग को दूसरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में वो सब्जेक्ट उपलब्ध होगा पे फिर आप लोग को एडमिशन दिया जाएगा। तो आप लोग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग को जो है महाविद्यालय अलॉट किया जाएगा। तो आप लोग को जितना जल्दी हो सके पंजीयन फॉर्म भर देना है ताकि आप लोग को सीट मिलने में सहूलियत हो सके। फिर आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के पश्चात आप लोग का जो सेमेस्टर परीक्षा है उसके लिए अलग से यहाँ पे समय सारणी यहाँ पे जारी की जाएगी। बाकी जब समय सारणी यहाँ पे जारी होगी मैं आप लोग को इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से सीपी जानकारी दे दूंगा। आप लोग को यहाँ पे 8वां नंबर वाला पॉइंट पर सबसे आवश्यक आप लोग को दिशा निर्देश मिलेगा, जिसमें बताया गया कि अगर आप लोग इस साल प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग की कक्षाएं किस प्रकार से आयोजित की जाएगी इसको लेकर यहाँ पे दिशा निर्देश बताया गया है। मैं आप लोग को एक एक करके सभी दिशा निर्देश को पढ़ के बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट पे सभी महाविद्यालय को यहाँ पे निर्देश किया गया है कि नियमित कक्षाएं पूर्ण होने के तुरंत पश्चात जो अतिरिक्त समय बचता है उस अतिरिक्त समय में जो प्राइवेट विद्यार्थी होंगे उनके लिए क्लास लगाया जाए। यानी कि अगर आप लोग प्राइवेट विद्यार्थी ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त क्लास यहाँ पे आयोजित होगी, क्योंकि वो क्लास आप लोग का ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। जो महाविद्यालय को उचित लगे आप लोग के लिए अतिरिक्त क्लास का आयोजन करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट पे सभी महाविद्यालयों को यहाँ पे निर्देशित किया गया है कि कॉलेज में जो भी क्लास हो रही है उन सभी क्लास को ऑनलाइन मोड में प्रकाशित किया जाए, ताकि जो स्वाध्यायी विद्यार्थी है यानी कि जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सके और उनको पढ़ने में सहूलियत हो। तो आप लोग के लिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लास लगाने की बात जो है कही जा रही है। फिर आप लोग को नीचे आ जाए। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पे बताया गया कि महाविद्यालय की वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जिससे देखकर आप लोग अपना तैयारी जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी महाविद्यालय को निर्देशित किया गया है। बताना चाहूंगा पहले ऐसा नियम नहीं होता था, आपको स्वयं पढ़कर एग्जाम दिलाना होता था, लेकिन इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग को ये सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। यानी कि जो भी यहाँ पे पढ़ाई होगी या तो वो ऑफलाइन मोड में होगी या फिर ऑनलाइन मोड में यहाँ पे आयोजित की जाएगी। अब जब आयोजित की जाएगी तो ये अपडेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना। नीचे आने के पश्चात सबसे नीचे आप लोग को यहाँ पे प्राइवेट वालों का एकेडमिक कैलेंडर आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें प्रथम सेमेस्टर हेतु यहाँ पे दिशा निर्देश जो है दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे बताया गया कि प्राइवेट के लिए पंजीयन फॉर्म जो है 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच है। यानी कि आप लोग 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्राइवेट के लिए पंजीयन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जितना जल्दी आप लोग प्राइवेट के लिए पंजीयन फॉर्म भरेंगे उतना ही जल्दी आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अलॉट होगा, क्योंकि अगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता ना तो प्राइवेट वाले आपसे हाई फाई चार्ज लेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग को अपना पंजीयन फॉर्म भर देना है, ताकि आप लोग को समय पे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो सके।
बाकी पंजीयन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, इस पर मैं जैसी यूनिवर्सिटी की साइट पर पोर्टल ओपन होती है मैं आप लोग को अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूंगा, जिसके बाद से आप लोग देखकर अपना पंजीयन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पंजीयन फॉर्म भरने के तुरंत पश्चात 21 अक्टूबर को महाविद्यालय विद्यार्थियों की सूची जारी करेंगे, यानी कि जो विद्यार्थी उस महाविद्यालय में फॉर्म भरेंगे वो महाविद्यालय वाले जितने विद्यार्थी का फॉर्म आया है उन सभी विद्यार्थियों का सूची बनाकर प्रकाशित करेंगे। 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आप लोग को महाविद्यालय में अलॉट किया जाएगा, यानी कि कौन से महाविद्यालय आप लोग को मिलेगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग को जो है अलॉट किया जाएगा, यानी कि आप लोग को एडमिशन दिया जाएगा। तो 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आपके सहमति के अनुसार आप लोग को महाविद्यालय जो है दिया जाएगा। महाविद्यालय जैसे आप लोग को मिलता है, आप लोग का जो सेमेस्टर परीक्षा है उसके लिए फॉर्म जो है 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक भराएगा, यानी कि 15 नवंबर से 25 नवंबर तक आप लोग को सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा। किस प्रकार से भरना है जब स्टार्ट होगा मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम सूचना दे दूंगा। पहला आंतरिक मूल्यांकन आप लोग का 1 नवंबर से 10 नवंबर तक होगा। उसके बाद जो आप लोग का दूसरा आंतरिक मूल्यांकन है वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। आंतरिक मूल्यांकन होने के बाद जो आप लोग का असाइनमेंट का कार्य है ना वो 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक आयोजित होगी। इस प्रकार से यहाँ पे दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों जैसे यहाँ पे पोर्टल ओपन होता है यूनिवर्सिटी वाइज मैं आप लोग को तुरंत इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।